अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान 10th क्लास, सबक नंबर 4, पाकिस्तान और आलमी अमूर। हम पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात कर रहे थे कि करीबी हमसाय ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात कायम किए हुए। इससे पिछले टॉपिक में हमने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पढ़े। आज हम पढ़ेंगे ईरान के साथ। ईरान पाकिस्तान का इस्लामी ब्रादर हमसाया है। एक तो हमसाया है, ऊपर से इस्लामिक मुल्क है। क्या में पाकिस्तान के बाद सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। जब पाकिस्तान बना था तो सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। इब्तिदा ही से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खुशगवार और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों बरादर ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे जज्बात का इजहार किया, बैनुल अक़वामी सतह पर एक दूसरे के साथ ताउन किया। जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी जरूरत पड़ी तो दोनों ममालिक ने एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाई, ताउन किया। ठीक है, दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी तावन के कई समझौते पर दस्तखत भी हो चुके हैं, कई समझौते हुए हैं। इब्तिदा में पाकिस्तान की माशी जरूरियात पूरी करने के लिए ईरान ने अमदाद की पेशकश भी की थी। पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया के दरमियान इलाकाई ताउन बराए तरक्की RCD एक मुआहिदा है। इन तीनों रियासतों को एक दूसरे के करीब, किसके दरमियान? पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है जिसका नाम क्या है? RCD। इंपॉर्टेंट MCQs है, इसे अंडरलाइन कर दे कि पाकिस्तान और ईरान और तुर्की के दरमियान कौन सा मुआहिदा हुआ? RCD। ये MCQs आ सकता है कि RCD मुआहिदा किन ममालिक के दरमियान हुआ है? पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के दरमियान। जनरल अयूब के दौर हुकूमत में इस मुआहदे के जरिए तीनों ममालिक, बरादर ममालिक, एक दूसरे के बहुत ज्यादा माशी ताउन कर रहे थे। और किसके दौर में हुआ है? अयूब खान के दौर में। ठीक है, उसके दौर में तीनों ममालिक आपस में अच्छे ताल्लुकात, एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये ताउन माशी, अस्करी और सियासी नोयत का था। माशी, अस्करी और सियासी मतलब के माशरती, जहाँ पे हमें पैसे की जरूरत, कोई इमदाद या सियासत में कहीं, या अस्करी कहीं पे हमें सपोर्ट की जरूरत हो। जंग के भारी अखराजात में तेल की सप्लाई खुसूसी अहमियत की हामिल रही है। जब जंग होती है तो उसमें जो तेल है, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसे खुदा ने तेल की नेमत से नवाजा हुआ है। तो ये जंग में क्या कहते हैं, जंग के दौरान, जंग के भारी अखराजात में, एक जंग लड़ना आसान नहीं होता, उसमें बहुत अखराजात होते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो उसमें तेल की सप्लाई भी बहुत जरूरी होती है। ईरान ने इन मामलात में फराग दिली दिखाई, खुले दिल से उसने तेल दिया है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी ईरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता चला आ रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पर जब भी कहीं पे भी पाकिस्तान ने कोई बयान दिया या कोई बात की तो ईरान ने उनकी हिमायत की कि हाँ ये सही कह रहे हैं, हम इनके साथ हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुर्तबों में मजीद इजाफा हुआ। पहला मुआहिदा CRD कब हुआ? किसके दौर में? अयूब खान के दौर में। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी इनके दरमियान और कुर्बतें और एक दूसरे के करीब आए। ईरान ने ना सिर्फ गुज़िश्ता कर्जों में बहुत सी रियायत दी बल्कि मजीद कर्जे भी दिए। जो हमने पहले से कर्जे लिए थे ईरान ने, उसमें भी हमें रियायत दी। अब आगे और कर्जे भी दिए उसने, जिनसे 1971 की पाक भारत जंग, कब? ये वो दौर है जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, बंगाल हमसे अलग हो गए थे इस दौर में। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था। ठीक है, इस दौर में बंगाली हमसे अलग हुए थे तो जंग हुई थी, पाक भारत जंग के मुज़र असरात कम करने, मतलब उनके बुरे असरात हम पे कम करने और पाकिस्तान की तामीर नू दोबारा से तामीर करने। जैसे आजकल पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है तो बहुत नुकसान हो गया, इसे दोबारा तामीर एक तरह से हमें करना पड़ेगा, तामीर नू। तो उसके लिए पाकिस्तान की मदद की थी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजहबी और सकाफती ताल्लुकात दोनों रियासतों के अवाम को एक दूसरे के करीब, हमारा रहन सहन, लिबास, बहुत हद तक ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं। मजहब भी मिलता है, हम लोग का एक मजहब है, इबादत के तरीके सब कुछ एक जैसा है, तो हम एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। पाकिस्तान से हर साल लाखों की तादाद में जायरीन ईरान जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से हर साल लाखों में ईरान जाते हैं और मुकामात मुकद्दस की जियारत करते हैं। वहां पे चूंकि वाकया करबला आपको पता होगा,
वो ईरान में हुआ था, इसलिए वहां पे मुकद्दस मुकामात हैं। तो हमारे मुल्क में जो लोग रह रहे हैं वो जाते हैं हर साल और वहां जाके उन मुकामात की जियारत करके आते हैं। खास तौर पे पाकिस्तान की शिया बरादरी। उसके बाद उन्होंने कहा है पाकिस्तान और ईरान की इस्लामी ताउन तंजीम की निहायत फाल रुकन है। पाकिस्तान और ईरान इस्लामी ताउन तंजीम का एक, ये दोनों मुल्क उनके रुकन हैं। ये तंजीम मुस्लिम उम्मा, एक जितने भी मुसलमान हैं उनके मसाइल हल करने में अगरचे बहुत फाल नहीं है। ये एक ऐसी तंजीम बनाई गई जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी किसी को कोई मुश्किलात होंगी, आप आए, हम यहाँ बैठ के उनके मसले हल करेंगे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान और ईरान की किसी ने कोई खास नहीं सुनी। मसला कश्मीर हम कब से सुना रहे हैं, हमारा मसला कश्मीर कोई नहीं सुन रहा, कोई उस पे। उसके बाद ये जैसे फलस्तीन के हालात, इसमें भी किसी ने कोई खास नजरसानी नहीं की। लेकिन इसके बावजूद एक छोटे छोटे मसलों, कई छोटे छोटे मसलों में तामुन किया है। ठीक है, पाकिस्तान और ईरान इक्तिसादी तामुन की तंजीम, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ओ ECO के रुकन है। इस तरह वस्ती एशियाई रियासतें पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ करीबी ताउन, बहुत सारे ऐसी तंजीमें हैं जिनके दोनों मुल्क रुकन हैं, इकट्ठे एक ही जगह रुकन है। ठीक है, अफगानिस्तान और इराक पर हमले के बाद, अफगानिस्तान और इराक पे हमला किया था किसने? अमेरिका ने। कई साल तक अफगानिस्तान, 20 साल या 17 साल उसने जंग लड़ी है अफगानिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ, और फिर उन्होंने बिल आखिर उन्होंने फतह हासिल कर ही ली अफगानिस्तान में। ऐसे ही अफगानिस्तान और इराक पे हमले के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ भी कई बार जारहाना अज़ाइम का इजहार कर चुका है। पिछले दिनों ही कैसे वो क्या कहते हैं, ईरान और उसके इसराइल के दरमियान जंग हुई है, तो उसमें भी पाकिस्तान ने उनकी भरपूर मदद की है। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के इन अजाइम की हौसला शिकनी की, मतलब के उनको अपने इन इरादों में कामयाब नहीं होने दिया और खुले लफ्जों में ईरान का साथ देने का ऐलान किया। ये दोनों ब्रादर ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन में मजीद इजाफा करके दूसरों के लिए और अक़वाम आलम के लिए ज्यादा मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जरूरत इस अमर की है, इस काम की है कि दोनों रियासतों की माली, जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब हमारी हदूद एक दूसरे से मिल रही है, की जगह पे हम दोनों इकट्ठे हैं। फनी, फनी मतलब हम लोगों सलाहियतें, क्या काम हम लोगों में, क्या काम कॉमन है, ज्यादातर लोग कौन सा शोबा अपनाते हैं, ये चीजें। सन्नती, ठीक है, इंडस्ट्रीज को कहते हैं, और इंसानी वसाइल के मुतल्लिक तामुन को बाहम फरोग दिया जाए और इस तरह दोनों रियासतों की तरक्की के अमल को और तेज किया जाए। क्या आप जानते हैं इस्लामी जमहूरिया ईरान का सरकारी मजहब इस्लाम और कौमी जुबान फारसी है। ईरान की मजहब क्या है? इस्लाम, और जुबान क्या है? फारसी है। इसकी करेंसी को ईरानी रियाल कहते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सा मुल्क है जिसमें रियाल इस्तेमाल होते हैं तो वो है ईरान। ठीक है, ईरान का दारुल हुकूमत क्या है? तेहरान। तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान। और दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक, जो पुरानी तहजीब चलती आ रही है, तेल के अजीम ज़खायर के बदौलत इसको बैनुल अक़वामी सियासत में अहम मुकाम हासिल है। ठीक है, ये जरूरी बातें, इन्हें याद रखा करें। आज के लिए इतना काफी है। ईरान पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात, कल हम इंशाल्लाह अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पढ़ेंगे। शुक्रिया। अल्लाह।